बार फिर बहुत स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं। देश में पेपर लीक से निपटने के लिए सबसे बड़ा मंथन जारी है। कैबिनेट मीटिंग में पिछले 1 घंटे से कानूनी प्रक्रिया को लेकर मसौदे पर चर्चा हो रही है। थोड़ी देर में कैबिनेट की मंजूरी भी इस बिल को मिल जाएगी और उसके बाद सोमवार को पेपर लीक से जुड़े इस नए प्रावधान वाले बिल को संसद में पेश किया जाएगा। पेपर लीक को रोकने के लिए बहुत सख्त कानूनी एक्शन लाने की तैयारी है, जिसके अंदर 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सारे ऐसे पेपर लीक के दोषियों का निपटारा होगा, सजा सुना दी जाएगी। नए कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान है, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है और राज्य भी जो हैं वो अपने उनको भी शक्तियां होंगी, वो भी अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए बना पाएंगे। तो ये सारी बातें कैबिनेट में फिलहाल डिस्कस हो रही हैं और ये इस नए बिल के प्रावधान है जो मैंने आपको बताया। 10 करोड़ का जुर्माना अगर कोई पेपर लीक में पाया गया शामिल, 10 साल तक की सजा होगी। अभी तक ये इतने कठोर प्रावधान उसमें नहीं है, 3 से 5 साल तक का जो सजा का प्रावधान उसके अंदर है। बेल भी आसानी से मिल जाती है। अब वो सारी चीजें, उन बातों को इस बिल के अंदर एड्रेस किया जाएगा और सरकार इसके जरिए ये संदेश देना चाहती है कि हम जड़ पर काम कर रहे हैं, हम बीमारी की जड़ पर काम कर रहे हैं, बाकी सब सिम्टम्स नहीं। अब पेपर लीक को इस देश से दूर करना पड़ेगा। इस गुनाह में शामिल लोगों का जल्द से जल्द कैसे उनको सजा दिलाई जाए, वो व्यवस्था सरकार अब देने जा रही है। सवाल इसका यह कि इससे अपोजिशन जो है उसके लिए मुश्किल पैदा हो गई या अभी भी अपोजिशन अड़ा रहेगा, चर्चा नहीं होगी सदन के अंदर। दूसरा, जो प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं, क्या वो अब इस बिल के इस सरकार की इस पहल के बाद उनके पास वो नैतिक बल रह पाएगा कि वो अभी भी उसी मांग पर अड़े रहे हैं कि नहीं, हमें तो केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, किसी और रिफॉर्म की मांग नहीं कर रहे, जो वो नहीं कर रहे हैं। ये बात त्रिपाठी जी शुरुआत में कह रहे थे। सरकार कर रही है व्यवस्था पे काम, वो मांग रहे हैं केवल इस्तीफा। नहीं, देखिए, अगर मतलब इसको थोड़ा सा संदर्भों के साथ बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन से लेकर सरकार तक उनका जो अनुभव है कि इस देश में सरकारों ने कोई कोशिश नहीं की हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या है कि जैसे घर में आप कहते हैं ना, तो लीपा पोती करके काम चला देना है, फिर से सीलन आई फिर चला गया। तो असल में तो पानी खत्म करना है, सीलन ना आए उसका इंतजाम करना है। हम आज चाहे जो कह लें, लेकिन डिमोनेटाइजेशन ने इस देश में जो जैम ट्रिनिटी की बात बार बार होती, कई बार लोग कहते हैं डिमोनेटाइजेशन की चर्चा मोदी नहीं करते, इसका मतलब वो असफल रहा, लेकिन जैम ट्रिनिटी जिसकी बात करते हैं वो वही है। आज आप जब कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, और जब हम कहते हैं कि देश दुनिया के मुकाबले खड़ा हो रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो हम उस तरफ जाते हुए दिखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं और इसको जरा आप सोचिए तो समझ में आएगा। आज हम इन कानूनों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है, मतलब या तो बन रहा होगा, ज्यादातर खुल गए हैं, और जहां मेडिकल कॉलेज है उसके बाद नर्सिंग कॉलेज है। इन बच्चों को, जिनको आप पेपर लीक की वजह से किसी वजह से झेलना पड़ रहा है, 2014 के बाद से 2 गुना सीट हो गई। लेकिन पेपर लीक तो बड़ी समस्या है। अब उसके लिए पेपर लीक नहीं हो, उसके लिए ये जो जुर्माना, जो सजा, जो 3 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक लगाकर आप उनको एक तरह से कहें कि आखिर में दोषी ठहराना है तो आप सजा करके सुना देते हैं, ये एग्जेम्पलरी होगा, जिसको हम बार बार कहते हैं कि ऐसा प्रेसिडेंस सेट हो कि दोबारा कोई करने का दुस्साहस न कर सके और रूट कॉज को खत्म करने की कोशिश है। ये अब उससे नहीं चलने वाला है कि आपने कहा कि ऊपर से पपड़ी आई, झाड़ दिया और फिर वो आ जाएगा। सरकार कोई भी हो, शिक्षा मंत्री कोई भी हो। नहीं, मैं एक बड़ा सुधार जो लाया वो NEP 2020, इसके बारे में हम कम ही जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और आप अब सोचिए कि आपके रीजनल लैंग्वेजेस में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करना, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करना, ये कोई छोटी बात थी। आज जितने भी देश के विश्वविद्यालय हैं स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज चला रहे हैं, यानी कि सोशल साइंसेज में भी आपको अप्लाइड कोर्सेज चलाया जा रहा है, ताकि कोई व्यक्ति कल ऑनर्स करके जाए तो उसके हाथ में कुछ ऐसा हो जो हैंड्स टू डू लर्निंग के सहारे हो, कम से कम कुछ उसको जीविकोपार्जन हो। तो एम्प्लॉयबिलिटी और रिसर्च शिक्षा के केंद्र में आ गया है। और वो सिर्फ, अब पहले रिसर्च होता था क्या, मास्टर से होता था, अब रिसर्च कहाँ से शुरू हो गया है, वो ग्रेजुएशन से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत जो थी वो 2014 में शुरुआत की गई थी, लेकिन वो बंद हो गया था। बाद में जब ये सरकार 2014 में आई तो फिर से नए सिरे से 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम लाया गया। अब पहले होता क्या था कि सारे विश्वविद्यालय अलग अलग अपना टेस्ट कराते थे, उस टेस्ट एक जगह हो गया।
मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो है वो हर प्रदेश अलग अलग कराता था, अब वो एक जगह करने की कोशिश की जा रही है। तो एक व्यक्ति एक लड़के को 10 जगह जहां भागना चाहिए भागता था पहले, वो एक जगह केंद्रित करने की कोशिश हो रही। तो इसमें गलत क्या था? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हाँ, इसमें लूप होल्स रह जा रहा है। तो एक बार हम हर बार कहते हैं इंक्रीमेंटल एक बात होती है हमेशा कि कोई धीरे धीरे ही इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स होता है। कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, फिर हम उसको सुधारते हैं, कुछ फिर कमी रहती है, फिर सुधारते हैं, और धीरे धीरे सिस्टम एक जब आ जाता है, जब वो फुल प्रूफ सिस्टम के तौर पर बन जाता है। तो सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन ये जो कानून है, ये पेपर लीक को मतलब पेपर लीक करने वालों को सजा का कानून है। देखिए, ये डेटरेंट पे काम कर रही है सरकार अभी। मैंने लेकिन मेन चीज तो है पेपर करवाना। मैं उस समय भी जिक्र किया था कि बिल्कुल सही कर रहा है। देखिए, फांसी के प्रावधान होने से ऐसा तो है नहीं कि मर्डर नहीं होता। सर, एक सेकंड, सॉरी, आपको संसद में लेकर के चलता हूं। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया है। इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण और सम्मान दिलाना है। वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना राष्ट्रगान के अपमान के समान ही एक अपराध बन जाएगा, और अपमान करने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा भी मिलेगी। वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना भी ये प्रावधान है। Thank you. Now the question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Nityanand Rai. माननीय महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। You introduce the bill. Thank you. माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी जगह बैठे, बहस चलने दें। Please. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 27th July 2026. सोमवार तक के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी गई है। वंदे मातरम विधेयक पेश कर दिया है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। जैसा हमने आपको बताया, वंदे मातरम को, राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देने के लिए, और इसके गायन में अगर कोई व्यवधान डालता है, इसका अपमान करता है, तो उसको दंडनीय अपराध बनाने के प्रावधान वाला ये विधेयक है। अच्छा, इस पर भी ऐतराज था कांग्रेस को। सोमवार को पेश होने वाला था, पहले ही दिन पेश होने वाला था। अमित शाह जी पेश करने वाले थे। कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट था कि भाई यहाँ छात्र सड़क पर हैं, आप वंदे मातरम की बात कर रहे हो। और कमाल की बात करते हो, इतना महत्वपूर्ण का बिल है जो सोमवार को पेश राज्यसभा में अमित शाह जी करने वाले थे पेश। 7 दिन आपने 6-5 दिन आपने संसद चलने नहीं दी, तो आखिरी वर्किंग डे शुक्रवार को राज्यसभा में पेश हो रहा है। आप चर्चा कीजिए उसके ऊपर। क्या आपत्ति है कि कांग्रेस का विरोध करेगी? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी राष्ट्र के प्रतीक का, राष्ट्र के सम्मान से जुड़े किसी भी प्रतीक का क्या सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस उसके साथ नहीं है? कांग्रेस को तो एक स्वर में कहना चाहिए था कि हाँ, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान हो, राष्ट्र के सम्मान से जुड़े हुए कोई भी प्रतीक हो, उसका हम सम्मान करते हैं। उससे जुड़ा हुआ कोई भी बिल आएगा, हमारा पूरा समर्थन है। कांग्रेस किस बात का इस बात बिल में विरोध है? मुझे लग रहा है कि बता रहा है कि तो कांग्रेस की मानसिकता बता रही है कि आप इतने महत्वपूर्ण का बिल को आप विरोध कर रहे हो, उस पर आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हो, और ये बिल ऐसा जिस पर चर्चा होना ही नहीं चाहिए। एक मत से, एक ध्वनि मत से ये बिल पास होना चाहिए। फिर चाहे वो ओबीसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, सबको इस बिल का सहयोग करना चाहिए। इस बिल का विरोध करना, इस बिल पर आपत्ति दर्ज कराना, ये बताता है कि आप राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में और राष्ट्र के सम्मान से जुड़े प्रतीकों को आप किस भावना से देखते हो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बिल का विरोध कांग्रेस आप भी जानते हैं कि ये वंदे मातरम और उससे जुड़े बिल पर क्यों जो है इतना सीरियस पार्टियां नहीं है। इसमें सवाल है ना, इसका विरोध करने वाले हैं। इसका विरोध करने वाले कौन है? मातरम ना गाने वाले लोग हैं ना, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ना, एक विशेष वर्ग जो इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल। क्या कांग्रेस उस वोट के लिए इतना आगे चली जाएगी कि राष्ट्र के सम्मान से जुड़े प्रतीकों का भी समर्थन नहीं करेगी? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पॉलिटिक्स है सर, उनकी पॉलिटिक्स है ये। उनके वोट बैंक से जुड़ी बात है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्र के सम्मान से बढ़के तो नहीं है ना। राजनीति आप करिए, लेकिन इन प्रतीकों पे तो मत कीजिए। दोनों राष्ट्रगीत, मैं जानना चाह रहा हूं कि वो जो अब उसी पर आ जाइए जरा, वो जो अपना कैबिनेट में अभी जिस पर चर्चा हो रही है, पेपर लीक वाले बिल पर। लेकिन इसमें एक लाइन में बोल दूं, हाँ, बिल पर, मतलब मैं बिल के साथ सहमत हूं और वंदे मातरम को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए ना। हम लोग बहुत ब्लैंकेट तरीके से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट शुड बी एडवाइजरी, नॉट द कंपल्सरी।
ये सुप्रीम कोर्ट का वो ऑब्जर्वेशन इनकी पॉलिटिक्स है सरकार की। नहीं, कि हम सुप्रीम ये- कोर्ट हम का ये- ऑब्जर्वेशन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, जैसे जिसकी पॉलिटिक्स हो मैं तो उसके सहमत हूँ। विरोध उस बात करने से। वालों हाँ। की अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इनकी सरकार की पॉलिटिक्स, बीजेपी की पॉलिटिक्स ये है कि ये बिल लाओ और लोग इसका विरोध करने वाले एक्सपोज हो, पता चले कौन इसका विरोध करता है, और फिर हमें वो बात कहने का मौका मिलेगा कि क्यों कर रहे हैं, किसके लिए विरोध कर रहे हैं इस बात को। ये नहीं, मैं तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या नहीं, ऑब्जर्वेशन ठीक बात- वो ठीक बात है। ये सौरभ जी, एक तरफ सरकार एक कानून ला रही है, राहुल जी का भी फिर से मैं देख रहा हूं, ताजा जो उनका है पोस्ट आ गया, नहीं एजेंसी पे मैं देख रहा हूं, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को जाना होगा, जिन्होंने छात्रों पर अटैक किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री माफी मांगे, ये 3 कंडीशन है। हम कोई बातचीत नहीं करने जा रहे हैं जब तक। सवाल ये है कि क्या अभी भी राहुल गांधी भी और विपक्ष भी शिक्षा में इन सुधारों पर कोई बात कर रहा है जिस कानून की बात सरकार कर रही है? ये ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि जितने लोग हैं इस मूवमेंट से जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन है, छात्रों के मुद्दे को लेकर इतना, निश्चित तौर पर उसकी बुनियाद में पेपर लीक है, लेकिन पेपर लीक पर जब इतना बड़ा कानून बनने जा रहा है तो अब इन लोगों की तरफ से या तो सुझाव आना चाहिए या आना चाहिए कि हम इस पर चर्चा मैं तो करें। ये पूछना चाह रहा था, वो जिस तरीके से वंदे मातरम बिल पेश हुआ और विपक्ष उसमें हंगामा करता रहा, क्या इसी तरीके से ये बिल भी आएगा? नहीं, ये तो विपक्ष की इच्छा हो सकती है, अब देश देख रहा है, अब तो देश देख रहा है। आप जो चाहते थे, मैंने जो कहा ना कि अगर आपको प्रधानमंत्री झुका हुआ भी दिख रहा है तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री झुक गया, इससे बड़ी बात क्या हो? और अगर उसके बाद भी आप चाहते हैं कि नहीं तो फिर तो जनता तय करेगी, फिर ये सड़क नहीं तय करेगा, नहीं ये हंगामा तय करेगा, नहीं अपराध तय करेगा, ना अराजकता तय करेगी। अरे शिक्षा मंत्री के ये बिल कौन पेश करेगा, ये भी सरकार को तय करना होगा ना। ये तो शिक्षा मंत्री करेंगे। बिल तो नहीं, शिक्षा मंत्री ये शिक्षा मंत्री थोड़ी करेंगे। नहीं, मैं बताऊँ नहीं, शिक्षा राज्य मंत्री कर सकते हैं, एमओएस कर सकते हैं, या MOS कर सकते हैं या कानून MOS मंत्री कर सकते हैं। करेंगे। इसीलिए कहा कानून कि क्या मंत्री होगा, क्योंकि जो पहले नहीं, ये जो अमेंडमेंट बिल आई है ना, ये अमेंडमेंट बिल है, तो इससे पहले फरवरी 2024 में बिल रखा सरकार ने, जो एग्जामिनेशन को लेकर ही कि उसमें जो गड़बड़िया उसको लेकर, तो उस समय जो ग्रीवेंसेस मिनिस्टर थे पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने रखा था। और आमतौर पर कई बार जो लॉ मिनिस्टर होते हैं वो भी बिल रख देते हैं, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में बिल को रख रहे हैं? तो एजुकेशन मिनिस्टर। पीनल बिल है ना सर? नहीं, पीनल बिल तो होते ही हैं, सभी होते हैं, और उसमें सभी उसको अर्जुन बात एक नहीं है, बार मैं ये ये कह रहा हूं कि रास्ता क्या निकालने law की में बात है। अरे आपने सवाल क्यों पूछा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान रखेंगे? हाँ, इसलिए अगर- क्योंकि अगर विवाद तो विपक्ष को- धर्मेंद्र प्रधान को धर्मेंद्र लेकर- प्रधान हाउस में दिखे हैं अभी देखिए, तक? मेरा तो दिखे ये ना। मानना नहीं है, नहीं दिखे हाँ? हैं, ना दिखे हैं, हाउस क्या में आ बात? रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अरे हाउस में आए हैं, उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी ये ने बिल प्रश्न आता किया है, है, राहुल प्रॉब्लम गांधी मैं को कह रहा हूं, जवाब पूछ रहा दिया हूं, है। मैं समझने मैं के तो लिए कह रहा हूं कि विपक्ष को कहना चाहिए कि शिक्षा मंत्री जवाब दे भाई, लोकतंत्र है, कोई ऐसा थोड़ी ना है किसी को हाँ, पत्थर ठीक मार है। देना है। शिक्षा मंत्री खड़े होकर जवाब दें। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर त्यागपत्र नहीं दिया है तो शिक्षा मंत्री शिक्षा खड़े मंत्री होकर जवाब जवाब दें। दें। हाँ। धर्मेंद्र प्रधान इनिशिएट कोई भी करे, राज्य मंत्री से करा लीजिए, जितेंद्र सिंह से करा लीजिए, इस पर जो आखिरी जवाब देना है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को देना चाहिए, और उनका बनता भी है। वो बताएंगे ना, आखिर जब सारी चीजें ये वो बिल्कुल झेल रहे ठीक बात हैं है। तो इसका जवाब भी उन्हें अच्छा, देना और चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग क्या केवल पहले ही की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती? बाद में भी की जा बाद सकती में भी कर सकते हो आप। मैं तो कह रहा आप हूं इस कि बिल इस पर को भी बहस पास हो, बहस के बिल बाद पर भी भी मांग चर्चा करो। करा लो, बहस बहस भी पर कर लो, बहस और के फिर आप बाद। अपनी मांग करते रहो कि भाई साहब ने हमका इस्तीफा भाई होना आप अगर लॉजिकल दिखेंगे, सर हाउस सुकांत तो अभी मुजुमदार पार्लियामेंट तो अभी अगस्त तक चलनी है। सर आप उसके बाद भी मांग करो। सुकांत मुजुमदार एमओएस है ना एजुकेशन में, उनसे करा सकते हैं, जयंत चौधरी से करवा सकते हो, मुझे लगता है नहीं, सुकांत वो नहीं मुजुमदार कह रहा, वो करेंगे। important और बात है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी अगर कर दिया तो क्या दिक्कत है सर? बल्कि मैं तो नहीं, इस सर, बात से धर्मेंद्र ज्यादा प्रधान के सहमत लेकर हूं आए कि तो खुद क्या दिक्कत एजुकेशन है? मिनिस्टर मंत्री है इसको वो। चर्चा करें। धर्मेंद्र प्रधान को प्रधान खड़े नहीं होने देंगे इस वक्त वो पार्लियामेंट नहीं तो वो करे, सरकार तो ला सकती, कह सकती है ना कि हमारा शिक्षा मंत्री अभी है, शिक्षा मंत्री इस बिल को लेकर आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, अभी आपने देखा था, अभी दो एक रोज पहले शिक्षा मंत्री सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक कॉन्क्लेव में हाँ, मीटिंग कर बिल्कुल। रहे थे। तो कल ही तो की मतलब- बात है, कल की बात हाँ, है। कल या परसों परसों की की बात, बात है, परसों परसों की परसों बात की है। बात। मतलब भाई कांग्रेस के राज्य का भी शिक्षा मंत्री गया होगा उसमें, बिल्कुल थे ना? नहीं, वो सभी शिक्षा- राज्यों के तमिलनाडु का शिक्षा मंत्री भी अरे उसमें गया होगा। 3 दिन पहले राहुल गांधी संसद में जो कह रहे थे ना कि ब्रीफ सवाल उठा रहे थे, उसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि सरकार एस्टेब्लिश कर सके। यदि नहीं करेंगे तो उल्टा ऐसा लगेगा बल्कि कि वो ठीक है, अब प्रेशर वो में। धर्मेंद्र प्रधान को कोई ऐसे प्रोटेक्ट करके हाँ, ऐसे छुपा तो के चला थोड़ी नहीं, रखना नहीं, है नहीं, सरकार। कोई ऐसा नहीं करेगा कि कोई उनको भी मैन हैंड बिल करने पेश जाए। नहीं, वो सब कोई चर्चा नहीं। शुरू कोई वो सब कराए, कोई- इसका वोटिंग होगी, आखिरी नारेबाजी जवाब होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी कोई को बात देना नहीं। चाहिए।
शिक्षा मंत्री हैं वो, धर्मेंद्र प्रधान जी को ही इसका आखिरी जवाब देना चाहिए। और अगर हम इसको लॉजिकल बात करें, लोकतंत्र में किसी को भी अगर उसके ऊपर आरोप भी कोई है तो भी तो आप चलिए मैंने मार लिया, वो आरोप है उनके ऊपर, ढेर सारे आरोप, जवाब का अधिकार है। तो जवाब का अधिकार किसके पास है? उन्हीं के पास है, और उनको ही सारे उत्तर देने चाहिए। वो लॉजिक, अगर मान लीजिए कि विपक्ष के पास ज्यादा अच्छे लॉजिक हैं, तो लोकतंत्र में तो संवाद जो ज्यादा बढ़िया तर्क देगा उसके साथ जनता खड़ी हो जाएगी, तो शायद उनका जो मसला होगा और बढ़िया हो जाएगा। और अगर धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छे से अपने आप को जस्टिफाई कर दिया तो फिर त्यागपत्र लेने की उनकी स्थिति नहीं रह जाएगी। ये तो और सरकार को अभी तो आप आइडियल सिचुएशन प्रधान जी को पेश करने के लिए कहना चाहिए। प्रधान बिल भी पेश कर पाए शांति से, धर्मेंद्र प्रधान जवाब भी दे पाए शांति से। की बात नहीं होती ना, बिल पेश करना कोई ऐसा काम नहीं ना, अभी भी हो रहा था। बिल पेश करने में तो आपने खड़े होकर आधा मिनट का आइडियल तो ये ना कि वो बात, लेकिन मैं कह रहा हूं सरकार को करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान से ही बिल पेश करवाएं, ताकि वो तो अपने आप एस्टेब्लिश कर सके कि भाई हम इनके साथ खड़े। अरे खबर है पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर हमलावर है राहुल गांधी, और कल शाम को एक बार फिर वो सड़क पर उतरे हुए थे। चलिए वो तस्वीर भी दिखाई दीजिए साथ साथ, फिर इस पर हम बात कर लेते हैं। कल वो गांधी स्मृति गए थे, तो उनका मुद्दा भी है कि मुझे रोज कुछ ना कुछ करते हुए जो है वो दिखाई देना सारे है। सांसदों को बुलाया था विपक्ष, सारे सब लोग, और फिर सरकार ने इस बार एक किया था उन्होंने कि सरकार को बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि वो पीएम ऑफिस रेजिडेंस नहीं जाएंगे। लेकिन मानना पड़ेगा 1.5 महीने के बाद इनको सुध आई कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तब तक ये गुफा में बैठे हुए थे या आश्रम में बैठे हुए थे, पता नहीं था। वहां वंदे मातरम के नारे लगे, जहां राहुल गांधी थे वहां वंदे मातरम के नारे लगे। विजय गोयल से पूछा गया कि भाई रात में वो लोग आ रहे हैं, तो कहा कोई बात नहीं, आए, उनका स्वागत है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो राजनीति कर दी है, सब जय श्री राम के नारे लगाना है, सब वंदे मातरम भी लगाना है। एक चीज और है, ये जो बिल आएगा, आ जाइए उसी पर। सरकार को शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, केवल केवल रेफरेंस उसमें लीजिए, कॉन्टेक्स्ट में मार्केटिंग करनी पड़ेगी इस बिल की। मार्केटिंग सरकार कैसे करती है ये भी बात भाई, ये बात उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए ना जो बैठा हुआ है, उसको पता चले कि सरकार ये कर रही है। उसका पहला तो सदन में चर्चा ही होगी, और दूसरा बीजेपी की जो अपनी शैली है, प्रधानमंत्री बताएंगे, मंत्रियों को लगाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हर राज्य का मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेगा, इतना बड़ा कानून बनाया है, जो शिक्षा मंत्री होंगे वो करेंगे, विभागों की तरफ से जारी किया जाएगा, तो मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। पहला जो कदम है कि इस पे अच्छे से सदन में चर्चा हो जाए, इसके जितने प्रावधान हैं 3 महीने से लेकर जुर्माना से लेकर जेल से लेकर जमानत की कठिन शर्तों से लेकर, उसको अच्छे से लोगों को बता पाए, मुझे लगता है उसकी तरफ जाना चाहिए, और वो जाएंगे उसमें। अब कोई, और मुझे ये भी लगता है कि अभी बहस होगी, और अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पार्टिसिपेट करना चाहिए डिबेट में, क्योंकि सबका देश भर के लिए मुद्दा, और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है, तो राज्यों के भी सरकार की बड़ी बात है सर, तत्काल बिल कैबिनेट की बैठक बुलाना, सोमवार को घोषित करना कि बिल लेकर आ रहे हैं, इतना त्वरित एक्शन लेना, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। सोमवार को कम से कम विपक्ष सत्र को बर्बाद ना करे, एक वीक पूरा बर्बाद किया। सरकार सोमवार को बिल लेकर आएगी, विपक्ष लोकसभा में उस पर चर्चा करे, राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में चर्चा करे, विपक्ष को जो अपना सुझाव देना है वो सरकार को दे। लेकिन सिर्फ ये इतना बड़ा बिल सरकार अगर लेकर आ रही है, छात्रों के हिस्से जुड़ा हुआ है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है ना, विपक्ष इसे बर्बाद ना करे, इसमें होल्ला ना करे, इसमें चर्चा सत्र में ले और इस बिल को अच्छे से पास कराए। विपक्ष इस डिबेट में जाएगा ही नहीं, देखिएगा विपक्ष इस सदन का छात्र देखेंगे फिर नहीं, विपक्ष जो है वो सदन का बायकॉट करेगा। वहां भी बिल जब इंट्रोड्यूस हो रहा होगा तो हल्ला करेगा, और उसके बाद जब मंत्री बोल रहा होगा, प्रावधानों के बारे में जिक्र कर रहा होगा, तो उस समय देखिएगा विपक्ष वॉकआउट करके चला आ जाएगा। छात्र बायकॉट करेंगे ना फिर ऐसे नेताओं का, जुड़ा हुआ बिल का जो सपोर्ट नहीं करेगा, कैसी बातें कर रहे हैं। छात्र उन्हीं के राजनीति का हिस्सा बना हुआ है, छात्र उन्हीं के लिए राजनीति कर रहा है। छात्र क्या शिक्षा सुधार के लिए वहां सड़क पर बैठा हुआ है? छात्र राजनीति के लिए वहां पर बैठा हुआ है, और उसके साथ सारे लोग जो आ रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर के ही वहां पर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े स्वच्छ हृदय से वहां पर आकर के होंगे, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं उनमें जिनकी उनकी वयस देख लीजिए तो आपको पता लगा आंदोलनकारी छात्र हैं। तो ये मत हमें कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये कानून लेकर के आ रही है सरकार तो उसके बारे में छात्र बड़े संवेदनशील हैं और उसके बाद जो है वो आंदोलन खत्म कर देंगे। ये आंदोलन चाहे आप कुछ भी लेकर के आए, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये बाकी सारे लोग जो हैं आंदोलन खत्म नहीं करने देंगे, ये बात तय मान लीजिए।